बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में खुशामदीद। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जादू, जिन्नात और आसेब से हिफाजत, और अगर जादू हो चुका है तो इस जादू का असर ख़त्म करने का कुरानी वजीफा। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जादू की हकीकत को खोल खोल कर बयान फरमाया है। जादू बहुत ही पुराना और ख़तरनाक मर्ज है और कुरान पाक के मुताला से हमें ये बात वाज़े नज़र आती है कि जादू एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए जादूगर किस कदर इंसानों को नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकता है। एक हदीस मुबारका में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अकीदा रखने से मना फरमाया है कि जादू बिज़ाते खुद असर अंदाज होता है, सो हर मोमिन पर ये अकीदा रखना लाजिम है कि जादू या कोई और चीज़ सिवाय अल्लाह पाक की मर्जी के कुछ नहीं कर सकती। इरशाद बारी ताला है, और वो जादूगर इस जादू के जरिए बगैर अल्लाह की मशीयत के किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह पाक के हुक्म और इजाज़त के कोई इंसान किसी को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ज़्यादातर जादू हसद, लालच या फिर किसी से बदला लेने के लिए करवाया जाता है। किसी के पास ज़्यादा रुपया पैसा देख लिया, घर गाड़ी देख ली तो हसद की आग में जलकर जादू करवा दिया कि तबाह बर्बाद होकर रह जाए ये इंसान। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर बंदे पर जादू असर करे या सारे मसाइल, परेशानियां और मुसीबतें जादू की वजह से ही पैदा हों, ये भी ज़रूरी नहीं है। और कुछ लोग तो हर मसले, हर परेशानी को जादू के साथ तशबीह दे देते हैं। जैसे रोज़गार की परेशानी, अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही तो वो ये समझ लेता है कि कहीं किसी ने जादू तो नहीं करवा दिया। माली मुश्किलात या फिर कोई बीमारी आ गई तो समझ लिया कि जादू, जिन्नात है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनका जितना इलाज करवा लें किसी दवा से फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि कोई बीमारी नहीं, मगर बंदा फिर भी बीमार है। और जब कोई अल्लाह पाक का बंदा कलाम इलाही पढ़कर दम करता है तो वो सेहत याब होना शुरू हो जाता है। मतलब ये हुआ कि रूहानी बीमारियों का इलाज कलाम इलाही और तिबी अमराज का इलाज दवा से होगा। तो अगर किसी पर कोई जादू या जिन्नात का असर हो तो उसके लिए बहुत ही मुजरब और आजमूदा अमल आपसे शेयर करने जा रहे हैं। सूरह फलक का ये आजमूदा अमल है और इस अमल को करने की बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जादू, जिन्नात के असरात ख़त्म हो जाएंगे। अमल आपने इस तरह से करना है कि सबसे पहले आपने नीले रंग का सूती धागा लेना है। मरीज के सर के बालों से लेकर पाँव तक नाप लें। नीले रंग का धागा लेना है और मरीज या अपने सर से पाँव तक आप नाप सकते हैं। नाप कर आपने एक धागा काट लेना है और इसी तरह नाप कर 10 धागे और काट लें, यानी 10 धागे अलग और एक धागा जो सबसे पहले काटा था, कुल 11 धागे। इन 11 धागों को मिलाकर एक तह में डबल करें। 11 धागों को जब डबल करेंगे तो वो 22 हो जाएंगे। तो आपने धागों को काटना नहीं है, सिर्फ डबल करना है। एक मर्तबा डबल कर लिया, अब एक बार फिर डबल करें तो धागे 44 बन जाएंगे। बस अब ये धागे अमल के लिए तैयार हैं। एक हल्की सी गिरा लगाकर सूरह फलक 11 बार पढ़ें और पढ़कर इस गिरा पर फूंक मारें और गिरा को कस कर टाइट कर दें। इसी तरह 11 गिरहें लगाएं और 11 बार सूरह फलक पढ़कर मुकम्मल कर लें। इस धागे को दहकते हुए कोयलों पर रख दें जलने के लिए।
इस दौरान हो सकता है कि आपको गोश्त के जलने की भी बू आए, और ये अमल आपने तब तक करते रहना है जब तक ये बू आना बंद ना हो जाए। और जब ये गोश्त की बू आना बंद हो जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप ये समझ जाएं कि आप पर जो जादू और जिन्नात के असरात थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर कारोबारी बंदिश है तो भी आप फ़र्क महसूस करेंगे। जादू, जिन्नात और आसेब जो भी असर था सब उतर चुका होगा। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जादू का पता कैसे चलता है कि जादू है या कोई बीमारी। तो मुख्तसरन चंद अलामात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, और इन अलामात का हरगिज़ मतलब ये भी नहीं है कि जादू के सिर्फ यही अलामात हैं, या फिर ये अलामात हैं तो जादू ही हो सकता है। सबसे बड़ा मसला है मियाँ बीवी की जुदाई। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मियाँ और बीवी के दरमियान नफ़रत और फूट पैदा कर दी जाती है जो चलते चलते तलाक तक जा पहुँचती है। ऐसे ही दूसरी अलामत है घर में दिल ना लगना और नामालूम बीमारी। किसी को इंतकाम लेने के लिए किसी से नामालूम बीमारियां मुसल्लत कर दी जाती हैं। कुछ समझ में ही नहीं आता, कभी सर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, तो कभी कमर में। एक बीमारी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। अक्सर औकात बीमारी डॉक्टर्स की समझ से बाहर होती है और मेडिकल टेस्ट में भी जाहिर नहीं हो रही होती। ये भी जादू की अलामत हो सकती है। जब ये असरात नज़र आना शुरू हो जाएं तो आप ये महसूस कर लें कि आप पर भी जादू और जिन्नात के असरात हो सकते हैं। तो अगर आप पर जादू और जिन्नात के असरात हैं तो ये अमल एक बार ज़रूर आजमाइए, और इस वक्त तक करते रहें जब तक आपको जब आप धागा जलाएं तो आपको गोश्त के जलने की बू आएगी, और जब तक वो बू आना बंद ना हो जाए तब तक मुसलसल बिला नागा आप ये अमल करते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चंद ही दिनों के अमल से आप फ़र्क महसूस करेंगे। उम्मीद करते हैं वीवर्स हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप अहबाब ये मुजरब अमल करना चाह रहे हैं तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखकर भेजिए। इससे हमें पता होगा कि फ़लाँ दिन से आपने इस अमल को शुरू किया है, और हम अमल में कामयाबी के लिए आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ कर सकेंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर करें, ताकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इसे फ़ायदा उठा सकें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।